फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी होम सेंटर पर। तो आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। पढ़ाई बहुत धाकर तैयारी से करें। देखो, आज का जो वीडियो है क्लास 8 के लिए होगा और इस वीडियो में बताएंगे हम लोग क्लास 8 का देखने वाले हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर जो है किसका देखने वाले हैं। मॉडल क्वेश्चन पेपर 2020 का देखने वाले हैं। किसका? 2020 का देखने वाले हैं हम लोग। सेट 2 क्या देखने वाले हैं? सेट 2 का वीडियो देखने वाले हैं। किसका देखने वाले हैं? सेट 2 का वीडियो देखने वाले। सेट 1 का जाकर वीडियो देख लीजिएगा, अपलोड कर दिए हैं, या तो डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, लिंक मिल जाएगा कि वहाँ सारा वीडियो लिंक मिल जाएगा। 2023 का भी मिल जाएगा, 2024 का भी मिल जाएगा। मतलब सारा जितना सारा मॉडल पेपर है जारी हुआ है सारा मिल जाएगा। से वहाँ पर अलग से तो प्लेलिस्ट बना दिए जाएगा, देख लीजिएगा, ठीक है ना। जगदीश, देखो सारा क्वेश्चन मॉडल पेपर का देखो कम से कम 4 साल तक देखना बहुत जरूरी है। देखो आप लोग क्या होगा, 4 साल क्या होगा, अनुभव हो जाएगा कि किस तरह क्वेश्चन पूछता है। इसलिए हम बोल दिए थे 2024 का हम मॉडल पेपर जब बना रहे थे, हम बोल दें कि कम से कम 4 साल पीछे तक कवर कर लीजिएगा, तो आप लोग एक भी एग्जाम नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में, मेरा गारंटी 100%। सिर्फ 4 साल पीछे तक आप लोग देख लीजिएगा। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, मॉडल क्वेश्चन पेपर, ये सारा फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को भी बताए दे रहे हैं। तो आप लोग को लाइव क्लास डेली ले रहे हैं, लाइव क्लास डेली ले रहे हैं। 7:30 बजे आप लोग का लाइव क्लास आ जाना है। 7:30 आप लोग का भी आज भी लाइव क्लास होगा 7:30 बजे से 9 बजे तक, ठीक ना। 7:30 से 9 बजे तक आप लोग का लाइव क्लास होने वाला है। आप लोग ज्वाइन हो जाना है। और उसके बाद आज की भी बताने वाले हैं हिंदी और सामाजिक विज्ञान। किसका देखने वाले? आज के लाइव क्लास में देखने वाले हिंदी और सामाजिक विज्ञान का देखने वाले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ठीक ना। आज के लाइव क्लास में जुड़ जाना है। कितना बजे? 7:30 बजे आप लोग आ जाना है। से कितना बजे चलेगा? 9 बजे तक चलेगा, ठीक ना। 1.5 घंटा लाइव क्लास चलेगा। इसमें 2 सब्जेक्ट को कवर करेंगे, हिंदी और सोशल साइंस, ठीक ना। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट लाइव क्लास में देखने वाले हैं हम लोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ठीक ना। चलो देखते हैं क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं सेट 2 का देखने वाले हैं। किसका देखना? 2020 का देखने वाले हैं। मॉडल क्वेश्चन पेपर ऑफिशियल क्वेश्चन आंसर है। एक भी क्वेश्चन कोई मिस मत कीजिएगा। बहुत क्वेश्चन मिस, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा मेरे दोस्त। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग मैच करेगा फाइनल एग्जाम में, मेरा गारंटी। चलो क्वेश्चन 1 देखो, 61 में क्या दिया हुआ है। 61 नंबर में कि कोशिका कितने प्रकार की होती है? फटाक से बता, कोशिका कितने प्रकार की होती है? पता, कोशिका जो है कितने प्रकार की होती है। क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन पूछ दिया है। इससे क्वेश्चन पूछने वाला आप लोग 2024 के एग्जाम में, ठीक ना। तो कोशिका जो होती है 2 प्रकार की होती है। एक होता है पादप कोशिका, एक होता है जंतु कोशिका। एक पादप कोशिका और एक जंतु कोशिका होता है, ठीक ना। तो सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कोशिका 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार का, ठीक ना। ठीक ना। चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 62 में क्या देखिए, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रवावस्था में? अभी बताए थे इसके जस्ट पिछले वाला वीडियो में। यदि पूछेगा धातु, और यदि पूछेगा कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाया जाता है, याद रखना पारा। कौन सा धातु है? पारा जो है कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाया जाता है, याद रखना। आज यदि बोलेगा कौन सा ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाया जाता है, यदि पूछेगा अधातु, क्या पूछेगा? अधातु यदि पूछेगा तो आप लोग ब्रोमीन बोलना है। क्या बोलना है? ब्रोमीन। क्या बोलना है? ब्रोमीन बोलना है, याद रखना, कान में ठूस लो। यदि आप लोग पूछेगा अधातु, कौन सा ऐसा अधातु है जो कमरे की ताप पर द्रवावस्था में पाया जाता है, कौन सा होगा? ब्रोमीन। आज यदि पूछेगा धातु, जैसे जैसे पूछा हुआ धातु, यहाँ पर क्या पूछा है? धातु पूछा हुआ है कि कैसा है वो, कौन सा धातु है जो कमरे की ताप पर द्रवावस्था में पाया जाता है, कौन सा धातु है? तो पारा इसका सही होगा, मरकरी, ठीक है। इसका क्या होगा? मरकरी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 में क्या दिया है। मलेरिया परजीवी का वाहक है। किसका परजीवी का वाहक है बताओ। इसका सही आंसर क्या होगा? 63 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1 नंबर याद रखना, मच्छर जहाँ मिल जाए मच्छर से मार देना है मलेरिया, है ना। मच्छर के काटने से क्या होता है? मलेरिया बीमारी होता है, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या होगा? मादा एनोफ्लीज मच्छर, यानी कि एनोफ्लीज मच्छर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलो क्वेश्चन नंबर 64 में क्या दिया है। संचरणीय रोगों का सबसे बड़ा मुख्य कारक है, बताओ। संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारण क्या होता है? चींटी, घरेलू मक्खी, ड्रैगन मक्खी, मकड़ी। तो इसका सही क्या होगा? याद रखना, घरेलू मक्खी से क्या होता है, वो क्या होता है? संचरणीय रोगों का सबसे बड़ा मुख्य कारक है। कौन सा मक्खी? घरेलू मक्खी, ठीक ना। क्वेश्चन 65 में क्या दे, कौन विद्युत का सुचालक नहीं है? यहाँ पर कोई सुचालक नहीं है, चालक नहीं है। मालूम करना है कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है जो विद्युत का चालक नहीं है। चालक मतलब क्या? विद्युत का जिसमें करंट पास नहीं होता है। बता, तांबा से तो करंट पास होता है, लोहा से भी होता है, ग्रेफाइट से होता है। तो सही से क्या होगा? याद रखना, प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक से कभी करंट नहीं मारता, ठीक है। प्लास्टिक से विद्युत का चालन नहीं होता, ठीक है। इसका क्या ऑप्शन नंबर तीसरा जो है बिल्कुल सही बोल रहा है। तीसरा इसका आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर, यानी कि प्लास्टिक बिल्कुल सटीक आंसर है। क्वेश्चन 66 में क्या दिया हुआ है कि किशोरावस्था की उम्र है। बहुत ही क्वेश्चन पूछ दिया इस बार कि किशोरावस्था की उम्र क्या होती है। याद रखना, कितने होती है? 11 से 19 वर्ष। कितना होता है? 11 से 19 वर्ष होता है। कितना होता है? 11 से 19 वर्ष होता है किशोरावस्था की उम्र, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन 67 में क्या दिया कि बल का, इस वाले क्वेश्चन बताए थे, बल का अंतर्राष्ट्रीय अस्थायी मात्रा क्या होता है। बहुत ईजी क्वेश्चन पूछ दिया है, अस्थायी मात्रा पूछ दिया हुआ है, ठीक ना। तो बल का होता है, बल का अस्थायी मात्रा क्या होता है, आप लोग फटाक से बोलो इसका आंसर क्या हो जाएगा। बल का अस्थायी मात्रा क्या होता है, याद रखना न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन को सूचित करते हैं एन से। क्या करते हैं, न्यूटन सूचित करते हैं एन से। तो सही से क्या होगा, न्यूटन जो है बल का अस्थायी मात्रक होता है। क्या होता है, न्यूटन। खोजो कहाँ पर दिया है, न्यूटन। सर ऑप्शन नंबर 1 पे दिया हुआ है। एक मिनट थोड़ा बैक हो गया, स्पेस हो गया, सॉरी। तो दिया इसका होता है, सही से क्या आ जाएगा, तो देखो 1 मिनट, ठीक है। तो बल का होता है, क्या होता है भैया, देखना बल का अस्थायी मात्रक जो होता है क्या होता है, न्यूटन होता है। आज ये पूछेगा बताओ दाब का अस्थायी मात्रक क्या होता है, बताओ इसका आप लोग आंसर कमेंट करो। दाब का अस्थायी मात्रक क्या होता है, दाब का अस्थायी मात्रक आप लोग कमेंट करो, इसका अस्थायी मात्रक क्या होता है। दाब का भी पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दाब का अस्थायी मात्रक आप लोग कमेंट करो, दाब का अस्थायी मात्रक क्या होता है। तो बल का अस्थायी मात्रक क्या होता है, न्यूटन। चलो आगे देते, क्वेश्चन नंबर 68 में क्या दिया हुआ है कि निम्न में कौन सी गैसें दहन में उपयोगी होती है, मालूम करो। कौन सा गैस जो होता है दहन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या देखना ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना कभी भी आग नहीं लगेगा, ठीक ना। आप लोग ट्राई भी कर सकते हो। देखो यहाँ एक थाली ले लो, थाली में क्या करना है, मोमबत्ती जला के रख देना है, ठीक ना। मोमबत्ती जला के रख देना, जला के रख देना, ठीक ना। उसके ऊपर एक गिलास ढक देना। उसको क्या करना है, उसके ऊपर क्या करना है, उसके ऊपर गिलास ढक देना, ठीक ना। जितना देर तक ऑक्सीजन रहेगा गिलास के अंदर में, उतना देर तक मोमबत्ती जलेगा। जैसे ही ख़त्म हो जाएगा वहाँ पर ऑक्सीजन गैस, तो मोमबत्ती जलना बंद हो जाएगा, अपने आप बुझ जाएगा, ठीक ना। इसलिए ऑक्सीजन का बहुत रहना बहुत अनिवार्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोग एग्जाम में कि इनमें कौन सी गैस होता है दहन के लिए उपयोगी होता है। तो याद रखना ऑक्सीजन गैस। कौन सा गैस, ऑक्सीजन गैस भी बहुत उपयोगी, जैसे हम लोग के ऑक्सीजन का बहुत, ऑक्सीजन के बिना हम लोग नहीं जी सकते। इस तरह से आग भी ऑक्सीजन के बिना नहीं जल सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। हम लोग पता कौन सा गैस श्वास लेते हैं, ऑक्सीजन गैस श्वास लेते हैं। इस तरह आग भी जो है बिना ऑक्सीजन के बिना नहीं चलेगा, ठीक ना। पता 69 का क्या होगा, देखो 69 क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1969 में क्या दिया हुआ है, 69 बोला कि आंतरिक निषेचन कहाँ होता है, बोलो आंतरिक निषेचन होता है किसमें होता है, आंतरिक निषेचन होता है किसमें होता है, बोलो। ऑप्शन 1 दिया है मादा के शरीर में, मादा के शरीर के बाहर, नर के शरीर में, नर शरीर के बाहर। बताओ आंसर क्या होगा इसका। तो याद रखना आंतरिक निषेचन जो होता है मादा के शरीर में होता है। कहाँ होता है, मादा के शरीर में होता है। कहाँ पर दिया है, मादा शरीर के में ना सर, ऑप्शन नंबर 1 में दिया है मादा के शरीर। तो आंसर क्या आ जाएगा, इन फीमेल इज बॉडी। ऑप्शन नंबर इन फीमेल बॉडी, यानी कि फीमेल की बॉडी मतलब क्या, मादा के शरीर में होता है, ठीक ना। क्वेश्चन 70 में क्या दिया कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है। क्वेश्चन 10 क्लास का क्वेश्चन पूछ दिया है मेरे दोस्त, क्लास 10 का क्वेश्चन ये वाला, ठीक ना। याद रखना ये क्वेश्चन आप लोग अभी पूछ दिया, क्योंकि आप लोग क्लास 10 में अच्छा हो जाएगा, ठीक ना। ये क्लास 10 का भी क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्लास 10 में डायरेक्ट पूछ देता है, क्लास 10 में क्वेश्चन पूछ देता है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस रहता है। तो याद रखना मानव नेत्र में जो होता है, हम लोग किसी भी मनुष्य की आँख में कौन सा लेंस लगा रहता है, याद रखना उत्तल लेंस। कौन सा लेंस लगा रहता है, उत्तल लेंस लगा रहता है ना। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 यानी पहला जो है बिल्कुल सही आंसर होगा, उत्तल लेंस लगा रहता है, ठीक ना। 71 में क्या दिया कि मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं मेरे दोस्त, फसल वाला पार्ट से दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी मिट्टी को उलटने या पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग जुताई। क्या बोलते हैं उसको, जुताई। क्या कहते हैं उसको, जुताई कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 71 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। 72 में क्या दिया हुआ है, 72 जो दिया हुआ है, निम्न में से कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है, मालूम करो। यहाँ जो दिया हुआ है, निम्न में से कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है, बताओ कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है। क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, तारामंडल, धूमकेतु, कौन नहीं है, बताओ कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है। तो बताओ 72 का आंसर क्या हो जाएगा, 72 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, हो जाएगा 3 नंबर दिया है बिल्कुल सही। तारामंडल जो है सौर परिवार का सदस्य नहीं है। बाद में क्षुद्र ग्रह है, उपग्रह भी है, धूमकेतु भी, लेकिन तारामंडल नहीं है, ठीक ना। सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर जो है इसका 3 जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तारामंडल नहीं होता है सौर परिवार का सदस्य। तो 73 में क्या है, सूर्य से सबसे अधिक दूरी वाला ग्रह कौन है, बता। सूर्य मान लो यहाँ पर सन है, ठीक है ना, यहाँ पर क्या है, सन है। बता कौन सा ग्रह जो सूर्य के सबसे अधिक दूरी पर है, बता कौन सा ग्रह। नेपच्यून ग्रह, शनि, बुध, बृहस्पति। तो कौन सबसे दूर में है, ज़्यादा है नेपच्यून। क्या जगह, नेपच्यून इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 ये जो होता है सूर्य से बहुत दूरी में होता है। 73 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 74 में क्या दिया हुआ है कि घर्षण निर्भर करता है, बता घर्षण किस पर निर्भर करता है, पृष्ठों की प्रकृति पर, आयतन पर, पदार्थ की प्रकृति पर, वायुमंडल दाब पर। तो याद रखना घर्षण बल जो निर्भर करता है, तो इसका सही बता, इसका सही आंसर क्या होगा, 74 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पृष्ठों की प्रकृति पर। तो इसका सही आंसर याद रखना घर्षण बल जो निर्भर करता है किस पर, पृष्ठों की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक ना, नेचर ऑफ सरफेस के ऊपर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
चलो 75 में क्या दिया, कृत्रिम रेशम का दूसरा नाम क्या है, बताओ। मालूम करना है कृत्रिम रेशा का दूसरा नाम क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ। तो 75 का सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर, देखो कृत्रिम रेशा को हम लोग बोलते हैं एक्रिलिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कृत्रिम रेशा का दूसरा नाम क्या होता है, एक्रिलिक होता है। ठीक है, याद रखना, इसको याद रखना। कृत्रिम रेशा को उसका नाम क्या है और दूसरा नाम क्या है, एक्रिलिक उसका नाम होता है। इसका आंसर क्या, ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन 76 में क्या दिया है, ध्वनि संचरित हो सकती है किस पर हो सकती है, केवल ठोसों में, केवल द्रव में, केवल गैसों में, ठोस द्रव गैस एवं तीनों में। तो सही आंसर क्या होगा बताओ। ध्वनि संचरित जो होती है ठोस द्रव गैस तीनों में होता है ना। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 77 में क्या है, कौन प्राकृतिक परिघटना नहीं है। मालूम करना है कि कौन जो है प्राकृतिक परिघटना नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 77 का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, भूकंप। क्या हो जाएगा, भू संपर्क जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सटीक आंसर है। क्वेश्चन 78 में क्या दिया है, निम्नलिखित में कौन सी पौधा जो है पौधा घर गैस नहीं है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। 78 का भी पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सी पौधा घर गैस नहीं है। तो 78 का सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए में दिया कार्बन डाइऑक्साइड, बी दूसरा में दिया सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन तीसरा में दिया मीथेन, ऑप्शन चौथा में दिया नाइट्रोजन। सही आंसर क्या आ जाएगा 78 का, 78 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस। ठीक ना, ऑप्शन नंबर चौथा है बिल्कुल सटीक आंसर। क्वेश्चन 79 में क्या दिया हुआ है कि वनोन्मूलन का कारण है, बताइए पता इसका कौन सा कारण है, भवन निर्माण, सड़क निर्माण, कागज निर्माण, इनमें से सही बताया। सही आंसर क्या आ जाएगा, इसका सही आंसर का उपयुक्त सभी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा जो है बिल्कुल सही ठीक आंसर है। ये एक मिनट, यहाँ क्या पूछा है, वनोन्मूलन का कारण है भवन निर्माण, सड़क निर्माण, उसको देखिए कागज निर्माण, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, 79 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, इनमें सभी। ठीक ना, चलो आगे जाते क्वेश्चन नंबर 80 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन 80 में दिया कि कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है, बता सही आंसर क्या होगा, कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है, कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम के प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। मालूम करना है कि कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। देखो जीवाश्म ईंधन कहने का जो जिसमें पहले जान था, तो कोयला में तो पहले जान था, ये जीवाश्म ईंधन है। लकड़ी भी एक जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम भी एक जीवाश्म ईंधन। सही आंसर क्या होगा, यानी कि प्राकृतिक गैस जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है। ठीक ना, इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, यानी कि प्राकृतिक गैस एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका तीसरा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो लवी दोस्तों, थैंक यू, वंदे मातरम। नेक्स्ट वीडियो लाएंगे हम लोग सेट 3 का वीडियो लाएंगे। थैंक यू।